ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का के चैनल में और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी और ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। पूर्व पंचायती राज मंत्री ने मौजूदा पंचायती राज मंत्री पर साधा निशाना, बोले केंद्र सरकार पैसा तो दे रही है लेकिन राज्य सरकार नहीं कर पा रही है खर्च। नादौन के विधायक झूठ बोलने में है माहिर, हमीरपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता प्रदीप रतन ने लगाया आरोप, विधायक से इस्तीफा देने की उठाई मांग। आशीष शर्मा बने इस राज कांग्रेस के प्रभारी, कांग्रेस अध्यक्ष व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का जताया आभार। और मंडी में किया गया जिला स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस का आयोजन, एडीएम पी अकेला ने की समारोह की अध्यक्षता, 14 वरिष्ठ नागरिकों को किया गया सम्मानित। साहसिक खेल पैराग्लाइडिंग ने एक और मुकाम हासिल कर लिया है। एरोस्पोर्ट से ताल्लुक रखने वाले पैराग्लाइडिंग खेल को इंडोनेशिया के जकार्ता में 2018 में होने वाली 18वीं एशियन गेम्स में शामिल कर दिया गया है, जिसके तहत भविष्य में भारत में एशियन गेम्स होने की सूरत में कांगड़ा की विलिंग घाटी को इस योजना का मौका मिल सकता है। 25 सितंबर को वियतनाम में ओसीए की बैठक में 32 ओलंपिक और पैराग्लाइडिंग सहित 8 नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स को एशियन गेम्स में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। एशिया में हिमाचल के कांगड़ा की बीड़ बिलिंग घाटी को पैराग्लाइडिंग का स्वर्ग माना जाता है और यह साइट पूरी दुनिया में दूसरे स्थान पर है। पैराग्लाइडिंग को एशियन गेम्स में शामिल किए जाने से बीड़ बिलिंग के 5 दर्जन से अधिक पायलटों में से 1 दर्जन के करीब दक्ष पायलटों का चयन एशियन गेम्स के लिए होने की पूरी उम्मीद है। एशिया में बांग्लादेश के अतिरिक्त अधिकांश देशों में पैराग्लाइडिंग खेल होता है। इनमें जापान, चीन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, उत्तरी कोरिया, साउथ कोरिया और नेपाल आदि देश प्रमुख हैं। भविष्य में भारत में एशियन गेम्स होने की सूरत में कांगड़ा की बिलिंग घाटी को इस आयोजन का मौका मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। शनिवार से शरद नवरात्रि शुरू हो गए हैं। नवरात्रों के दौरान श्रद्धालु मां दुर्गा की पूजा कर मां का आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंच रहे हैं। नवरात्रों के चलते छोटी काशी मंडी के मंदिरों को भी भव्य रूप से सजाया गया है और इस दौरान मंदिरों में श्रद्धालुओं की भी खासी चहल पहल देखने को मिल रही है। नवरात्रों के दौरान मंडी शहर भर के मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया है और श्रद्धालुओं में भी नवरात्रों को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। छोटी काशी के नाम से विख्यात मंडी भी नवरात्रों की चमक से खिल उठी है। शनिवार को नवरात्रे के प्रथम दिन भी दिन भर मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा दिखाई पड़ा। नवरात्रों के चलते श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच मां का गुणगान करते हुए नजर आ रहे हैं। नवरात्रे एक वर्ष में 4 बार आते हैं। इन चारों में से अश्विनी मास और चैत्र मास के नवरात्रों को प्रधान नवरात्रि माना गया है, जबकि श्रावण मास और माघ मास में मनाए जाने वाले नवरात्रों को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। अश्विनी मास के नवरात्रों में नवदुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जबकि 10वें दिन नवरात्रों का समापन होता है और इसी दिन दशहरा मनाया जाता है। श्रद्धालुओं का कहना है कि मां के दरबार में आकर उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। नवरात्रों की शुरुआत है और नवरात्रि का पहला दिन है, शैलपुत्री जी का दिन है नवरात्रा, पहला नवरात्रा। और यहाँ मंदिर में आके सुबह सुबह आके बहुत ही शांति मिलती है और उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। ये नवरात्रि जो है ना, ये माता के ही मतलब प्रादुर्भाव या कुछ ऐसे माने जाते हैं। तो इन दिनों जो है वो नवदुर्गा देवियों की पूजा होती है। नवरात्रों में व्रत रखे जाते हैं, माता की विशेष पूजा होती है। वैसे तो हम हमेशा ही पूजा करते हैं, मगर इन दिनों जो है वो विशेष बताएंगे 2 बार आते हैं ये वर्ष के नवरात्रे, तो ये बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इन दिनों लोग नवरात्रों में 9 दिन का व्रत रखते हैं, वो अपने वो जौ जमा करते हैं, फिर उसी का रामनवमी 10वीं वाले दिन जो है वो उसको बांटते हैं प्रसाद। रामनवमी को लोग अखंड ज्योति भी रखते हैं, तो रामनवमी राम का जन्म। और यहाँ पर पहले नवरात्रे में शीतला माता की बड़ी धूमधाम से पूजा हो रही है और ये पूजा 8-9 दिन चलेगी और बाद में भंडारा भी 10 दिन बाद भंडारा भी किया जाए और यहाँ पर बड़े लोग धूमधाम से मनाते हैं और माता का आशीर्वाद लेने आते हैं। मंडी में नवरात्रों को लेकर मंदिरों को भव्य और आकर्षक तरीके से सजाया गया है। मंदिरों की हसीन सजावट को देखकर हर किसी का मन मंदिर में जाकर मां का आशीर्वाद पाने को कर रहा है और श्रद्धालु बड़ी संख्या में मंदिरों में पहुंचकर मां का आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहे हैं। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी।
केंद्र सरकार पैसा तो दे रही है लेकिन राज्य सरकार खर्च नहीं कर पा रही है। ये कहना है इसराज से भाजपा के विधायक एवं पूर्व पंचायती राज मंत्री जयराम ठाकुर का। पूर्व पंचायती राज मंत्री ने मौजूदा पंचायती राज मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि मंत्री की अपने विभागों में कोई रुचि नहीं है। सराज से भाजपा के विधायक एवं पूर्व पंचायती राज मंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार और पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा पर केंद्र से मिल रहे पैसों को खर्च न करने का आरोप लगाया है। जयराम ठाकुर का कहना है कि हिमाचल प्रदेश की पंचायतों को चुने हुए 1 वर्ष का समय बीतने जा रहा है, लेकिन राज्य सरकार 14वें वित्त आयोग के तहत मिली राशि को अभी तक पंचायतों को नहीं दे पाई है। जयराम ठाकुर का कहना है कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसे 14वें वित्त आयोग की इतनी बड़ी राशि मिली है और यह राशि सीधे पंचायतों के विकास कार्यों के लिए ही भेजी गई है। जयराम ठाकुर के अनुसार प्रत्येक पंचायत को विकास कार्यों के लिए 14वें वित्त आयोग के तहत 80 लाख रुपए की राशि विकास कार्यों के लिए मिलेगी, लेकिन राज्य सरकार द्वारा पैसा जारी न किए जाने के कारण इन पैसों का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जयराम ठाकुर का कहना है कि पंचायती राज मंत्री की अपने विभागों के प्रति कोई रुचि नहीं है और यह विभाग विकास के लिहाज से पिछड़ता जा रहा है। 1 साल होने जा रहा है हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार ने 14th फाइनेंस कमीशन के अंतर्गत 300 करोड़ के लगभग पैसा दिया है। हिमाचल इज द फर्स्ट स्टेट जिस स्टेट के लिए पहली इंस्टॉलमेंट दी गई, लेकिन 1 साल चुने वो प्रतिनिधियों को आपने उसमें से एक ढेला उसमें खर्च करने के लिए दिया नहीं, खर्च करने की इजाजत नहीं दे रहे। और उस बात को लेकर के उनको महसूस करना चाहिए, जब पैसा सेंटर दे रहा है, स्टेट की स्थिति नहीं है, लेकिन विकास के लिए केंद्र से अगर मोदी जी पैसा दे दो, उस पैसे को खर्च तो करो, कम से कम इस बात को तो सुनिश्चित करो अपने विभाग में। मुझे लगता है कि उनके विभाग से कोई रुचि ही नहीं है सारी चीज को लेकर के, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मनरेगा में एक वक्त हमारा ये विभाग कहां था, आज कहां खड़ा है। जयराम के अनुसार उनके कार्यकाल में मनरेगा के तहत ढेरों विकास के कार्य हुए हैं, लेकिन मौजूदा सरकार के कार्यकाल में इन कार्यों पर विराम लग गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। फिलहाल वक्त तो चला है एक और ब्रेक का, आप देखते रहिए के चैनल। सेल्फी का बुखार चढ़ा है, चलना जा सेल्फी ले ले। सेल्फी का बुखार चढ़ा है, चलना जा सेल्फी ले ले। चलना जा सेल्फी ले ले। चलना जा सेल्फी ले ले रे। चलना जा सेल्फी ले ले रे। ओम मेडिकल एंड शॉपिंग मॉल, नेरचौक। यहाँ सभी प्रकार की दवाइयाँ वाजिब दामों पर उपलब्ध है। इसके अलावा आप शॉपिंग मॉल में डेली नीड्स आइटम, सभी बड़ी कंपनियों की कॉस्मेटिक्स की फुल रेंज, गिफ्ट आइटम के साथ ही एक कंप्लीट गारमेंट स्टोर की सुविधा भी मिलेगी। यह नेरचौक और इसके आसपास के इलाकों का पहला और एकमात्र शोरूम है, जहां पर आपको छोटी से बड़ा प्रोडक्ट एक ही छत के नीचे सस्ते दामों पर मिलता है। बेहतर खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे ओम मेडिकल एंड शॉपिंग मॉल, राणा मार्केट, नेरचौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ, नेरचौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। वक्त तो चला है के एक्सप्रेस का। फटाफट खबरें जानने के लिए आप देखिए के एक्सप्रेस। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष पर लगे खनन के आरोपों को नकारते हुए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता प्रदीप रतन व एडवोकेट के.एस. भारती ने सीधे नादौन के विधायक से इस्तीफा मांगा है, जिससे नादौन विधायक कांग्रेस के निशाने पर आ गया है। प्रदीप रतन ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू का राजनीति जीवन खुली किताब है। उन्होंने कहा कि वे 2007-8 में अपनी आय को स्रोतों सहित सार्वजनिक कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी विधायक ने मीडिया के माध्यम से कहा था कि सुक्खू ने 760 कनाल जमीन खरीदी है, जिसे बीते विधानसभा चुनावों में नहीं दर्शाया गया है। परंतु हम उनको ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष के पास सिर्फ 152 कनाल भूमि है, जिसको हमने शपथ पत्र में दर्शाया है। नादौन के मौजूदा विधायक माननीय श्री विजय अग्निहोत्री जी ने जो आरोप कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के ऊपर संपत्ति के बारे लगाए थे, वो सरासर गलत
बेबुनियाद व तथ्यों के विपरीत हैं। जहां तक उन्होंने किसी 760 कनाल भूमि का हवाला दिया था वो सरासर गलत है, जबकि भूमि की संपत्ति के बारे में 2012 के चुनाव में हल्फिया बयान के द्वारा माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने अपने चुनाव नामांकन पत्र के साथ जो हल्फिया बयान लगाया उसमें सारी घोषणा की हुई है कि उनके पास या उनकी पत्नी श्रीमती कमलेश के पास कितनी संपत्ति है, वो सारा ब्यौरा उसमें दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि नादौन में जितने भी क्रशर चल रहे हैं उनको बंद कर दिया जाए, जिससे नदी के जलस्तर में कोई कमी न आए। उन्होंने कहा कि यदि वहां की प्रधान चाहती तो एनओसी रद्द कर सकती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता ने बताया कि हम उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई करेंगे जिन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की छवि को खराब करने का प्रयास किया है। सराह से भाजपा के विधायक एवं पूर्व पंचायती राज मंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार और पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा पर केंद्र से मिल रहे पैसों को खर्च न करने का आरोप लगाया है। जयराम ठाकुर का कहना है कि हिमाचल प्रदेश की पंचायतों को चुने हुए 1 वर्ष का समय बीतने जा रहा है, लेकिन राज्य सरकार 14वें वित्त आयोग के तहत मिली राशि को अभी तक पंचायतों को नहीं दे पाई है। जयराम ठाकुर का कहना है कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसे 14वें वित्त आयोग की इतनी बड़ी राशि मिली है और यह राशि सीधे पंचायतों के विकास कार्यों के लिए ही भेजी गई है। जयराम ठाकुर के अनुसार प्रत्येक पंचायत को विकास कार्यों के लिए 14वें वित्त आयोग के तहत 80 लाख रुपए की राशि विकास कार्यों के लिए मिलेगी, लेकिन राज्य सरकार द्वारा पैसा जारी न किए जाने के कारण इन पैसों का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जयराम ठाकुर का कहना है कि पंचायती राज मंत्री की अपने विभागों के प्रति कोई रुचि नहीं है और यह विभाग विकास के लिहाज से पिछड़ता जा रहा है। 1 साल होने जा रहा है हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार ने 14th फाइनेंस कमीशन के अंतर्गत 300 करोड़ के लगभग पैसा दिया। हिमाचल इज द फर्स्ट स्टेट जिस स्टेट के लिए पहली इंस्टॉलमेंट दी गई, लेकिन 1 साल चुने वो प्रतिनिधियों को आपने उसमें से एक ढेला उसमें खर्च करने के लिए दिया। खर्च करने की इजाजत नहीं दे रहे और उस बात को लेकर के उनको महसूस करना चाहिए जब पैसा सेंटर दे रहा है, स्टेट की स्थिति नहीं है, लेकिन विकास के लिए केंद्र से अगर मोदी जी पैसा दे रहे उस पैसे को खर्च तो करो, कम से कम इस बात को तो सुनिश्चित करो अपने विभाग में। मुझे लगता है कि उनके विभाग से कोई रुचि ही नहीं है सारी चीज को लेकर के, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मनरेगा में एक जगह हमारा एक वक्त हमारा ये विभाग कहाँ था, आज कहाँ खड़ा है। जयराम के अनुसार उनके कार्यकाल में मनरेगा के तहत ढेरों विकास के कार्य हुए हैं, लेकिन मौजूदा सरकार के कार्यकाल में इन कार्यों पर विराम लग गया है। कला जत्था ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार को सूचना लेने के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा, लेकिन आवेदन के साथ बीपीएल प्रमाण पत्र की फोटो प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगी। उन्होंने जनता को जागरूक करते हुए बताया कि संबंधित विभाग की पीआईओ से मांगी गई सूचना 30 दिन के भीतर उपलब्ध नहीं होती है तो प्रथम अपील प्राधिकारी को भेजें। यदि 30 दिन की अवधि के भीतर सूचना वहां से भी प्राप्त नहीं होती है तो द्वितीय अपील अथॉरिटी में जाए, वहां से मांगी गई सूचना तुरंत प्राप्त होती है और संबंधित सूचना समय पर उपलब्ध न करवाने वाले अधिकारियों के लिए जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि लोगों को अधिनियम का दुरुपयोग न करते हुए इसका सही उपयोग करने के लिए भी जागरूक किया गया। इस अवसर पर पंचायत प्रधान किप्पल सुभाष चंद्र, उप प्रधान अश्वनी, सचिव प्रवीण दत्ता और प्रधान ग्राम पंचायत जोल सप्पड़ सोमा देवी तथा उप प्रधान यशपाल ने लोगों को पंचायत में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी देने के साथ साथ आरटीआई के बारे में भी जागरूक रहने के लिए कहा। शिक्षा बोर्ड की मार्च 2017 में होने वाली वार्षिक परीक्षाओं के लिए 1 से 15 अक्टूबर तक ऑनलाइन फीस जमा करवाकर आवेदन किया जा सकता है। 10वीं के छात्रों के लिए 400 और जमा 2 को 550 परीक्षा शुल्क निर्धारित किया गया है। छात्रों की फीस स्कूलों के माध्यम से ऑनलाइन ही जमा होगी। बोर्ड ने निर्धारित तिथि के बाद उम्मीदवारों की फीस न जमा करने के भी निर्देश दिए हैं। स्कूल क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सहित ऑनलाइन गेटवे से भी फीस जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और नेट बैंकिंग के माध्यम से भी फीस जमा करवाने की सुविधा दी गई है। उधर स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने निर्धारित तिथि के अंदर स्कूली बच्चों की फीस जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। 25 सितंबर को वियतनाम में ओसीए की बैठक में 32 ओलंपिक और पैराग्लाइडिंग सहित 8 नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स को एशियन गेम्स में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। एशिया में हिमाचल के कांगड़ा की बीड़ बिलिंग घाटी को पैराग्लाइडिंग का स्वर्ग माना जाता है और यह साइट पूरी दुनिया में दूसरे स्थान पर है। पैराग्लाइडिंग को एशियन गेम्स में शामिल किए जाने से बीड़ बिलिंग के 5 दर्जन से अधिक पायलटों में से 1 दर्जन के करीब दक्ष पायलटों का चयन एशियन गेम्स के लिए होने की पूरी उम्मीद है। एशिया में बांग्लादेश के अतिरिक्त अधिकांश देशों में पैराग्लाइडिंग खेल होता है।
इनमें जापान, चीन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, उत्तरी कोरिया, साउथ कोरिया और नेपाल आदि देश प्रमुख हैं। भविष्य में भारत में एशियन गेम्स होने की सूरत में कांगड़ा की बिलिंग घाटी को इस आयोजन का मौका मिल सकता है। आशीष शर्मा को कुछ महीने पहले ही प्रदेश कांग्रेस का सचिव बनाया गया था और उसके बाद अब उन्हें राज्य कांग्रेस का प्रभारी बना दिया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आशीष शर्मा की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने अपने आदेशों में कहा कि यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। उन्होंने आशीष शर्मा को हर महीने ब्लॉक कांग्रेस की बैठक बुलाने और उसकी पूरी रिपोर्ट व उसमें उपस्थित होने वाले पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट भेजने के भी आदेश दिए हैं। उधर आशीष शर्मा ने इस नियुक्ति के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू और मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का आभार प्रकट किया है। रोटरी क्लब सुंदरनगर द्वारा 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल सीनियर सिटीजन डे के रूप में मनाया गया। रोटरी क्लब के सदस्यों द्वारा इस दिन को सुंदरनगर के वृद्ध आश्रम आनंद धाम में असहाय वृद्धों के साथ इस दिन को मनाया गया। आश्रम के प्रधान पदम सिंह गुलेरिया ने रोटरी क्लब से आए सदस्यों का स्वागत किया। इस अवसर पर रोटरी क्लब के सदस्यों ने वहां रह रहे बुजुर्गों को हार पहनाकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। इसके अलावा क्लब के सदस्यों ने उन्हें फल भी वितरित किए। वहीं रोटरी क्लब द्वारा आश्रम में वृद्धों को बैठने के लिए 4 बेंच भी भेंट किए गए। बता दें कि इसके अतिरिक्त यह क्लब समय समय पर वृद्धों के स्वास्थ्य की जांच तथा उनकी बीमारी पर होने वाले खर्च का भी वहन करता है। इस अवसर पर रोटरी क्लब के प्रधान हेम सिंह ठाकुर, केडी खोसला, रक्षा खोसला, डॉक्टर सुमन गुलेरिया, डीएस खरवंदा, पद्मा शर्मा व क्लब के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। शनिवार को मंडी स्थित बीएसएनएल कार्यालय में बीएसएनएल डे मनाया गया। इस अवसर पर बीएसएनएल के जीएम राजीव शर्मा ने कंपनी द्वारा चलाई गई नई योजनाओं को भी साझा किया और बताया कि बीएसएनएल द्वारा बहुत ही अच्छी व नई योजनाएं शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत नए ग्राहकों के लिए 49 रुपए में नया लैंडलाइन कनेक्शन मिल पाएगा और उपभोक्ताओं को 6 महीने तक 49 रुपए का बिल ही देना होगा। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त ब्रॉडबैंड ग्राहकों के लिए भी 249 रुपए की योजना शुरू की गई है। शनिवार को मंडी स्थित बीएसएनएल कार्यालय में बीएसएनएल डे मनाया गया। इस अवसर पर बीएसएनएल के जीएम राजीव शर्मा ने कंपनी द्वारा चलाई गई नई योजनाओं को भी साझा किया और बताया कि बीएसएनएल द्वारा बहुत ही अच्छी व नई योजनाएं शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत नए ग्राहकों के लिए 49 रुपए में नया लैंडलाइन कनेक्शन मिल पाएगा और उपभोक्ताओं को 6 महीने तक 49 रुपए का बिल ही देना होगा। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त ब्रॉडबैंड ग्राहकों के लिए भी 249 रुपए की योजना शुरू की गई है। नवरात्रों के दौरान मंडी शहर भर के मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया है और श्रद्धालुओं में भी नवरात्रों को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। छोटी काशी के नाम से विख्यात मंडी भी नवरात्रों की चमक से खिल उठी है। शनिवार को नवरात्रे के प्रथम दिन भी दिन भर मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा दिखाई पड़ा। नवरात्रों के चलते श्रद्धालु मंदिरों में पहुँच मां का गुणगान करते हुए नजर आ रहे हैं। नवरात्रे एक वर्ष में 4 बार आते हैं। इन चारों में से अश्विनी मास और चैत्र मास के नवरात्रों को प्रधान नवरात्रि माना गया है, जबकि श्रावण मास और माघ मास में मनाए जाने वाले नवरात्रों को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। अश्विनी मास के नवरात्रों में नवदुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जबकि 10वें दिन नवरात्रों का समापन होता है और इसी दिन दशहरा मनाया जाता है। श्रद्धालुओं का कहना है कि मां के दरबार में आकर उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। चलना जा सेल्फी सेल्फी का बुखार चढ़ा है, चलना जा सेल्फी अपनी फोटो भेजने के लिए हमें ईमेल करें knewschannel@gmail.com। अपने फोटो के साथ साथ अपना नाम व पता लिखना ना भूलें। आप बच सकते हैं सेल्फी क्वीन ऑफ द वीक। आपको करना क्या है, सिर्फ अपनी फोटो को हमें ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए भेजना है, जिससे आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं।